हेलो, प्रेज द लॉर्ड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सब अच्छे होंगे और मैं भी सुरक्षित हूँ परमेश्वर की दया से। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बाइबल वर्स शेयर करना चाहती हूँ डर के विषय में, फेयर के विषय में बाइबल क्या बताती है। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हम सबों के जीवन में किसी न किसी प्रकार का डर हमेशा रहता है और हम लोग उस डर को लेके अपने जीवन में काफ़ी चिंता, काफ़ी बोझ में डूबे रहते हैं, पड़े रहते हैं। सोचते रहते हैं हमेशा ये डर हमारे जीवन से कब जाएगी। किसी न किसी बात की चिंता, डर हमें हमेशा सताते रहती है। लेकिन बाइबल हमें डर के विषय में क्या बताता है, परमेश्वर हमें डर के विषय में क्या बताता है, आज हम लोग थोड़ा बाइबल से देखेंगे। यहाँ यसाया चैप्टर 41 वर्स 10 में इस प्रकार लिखा है, फेयर नॉट फॉर आई एम विथ यू, वी नॉट डिसमाइट फॉर आई एम योर गॉड, I will strengthen you, yes, I will help you, I will uphold you with my righteousness right hand। सच में मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है, बाइबल बताती है हमें इस प्रकार डर के विषय में। परमेश्वर कहता मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। और सच में परमेश्वर ये जो आज्ञा देता है ना, अगर हम सच में परमेश्वर की बातों को मानते हैं तो हमारे जीवन में डर नहीं होगा, नहीं रहेगा। किसी प्रकार की डर, किसी प्रकार की चिंताएं हमें नहीं सताएगी क्योंकि परमेश्वर हमें कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ। इधर उधर मत देख क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर हमारे संग हमेशा रहता है, इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि मत डर। और अगर हम डरते हैं, हमारे अंदर अगर फेयर है किसी भी बात की, इसका मतलब हम परमेश्वर के संग नहीं हैं। जब हम परमेश्वर के साथ नहीं रहते हैं ना, तभी हमारे जीवन में डर आती है, तभी हमारे जीवन में चिंताएं आती हैं, तभी हमारे जीवन में एक भय आता है। हम सोच में डूब जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। सिचुएशन देख के हम डर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर सच में हमारे संग है और हमें ज़रूरत है कि हम अपने डर को अपने जीवन से निकाल दें। वो डर जो हमारे जीवन में हमारे लिए हानि पहुंचाती है, हमें तकलीफ़ देती है, हमें समस्याओं में डालती है, उस डर को हम अपने जीवन से निकालें। और ये सिर्फ संभव है परमेश्वर के साथ रह के। अगर परमेश्वर के साथ रहते हैं, वचन को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, तो हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई डर नहीं होगा। आज मैं अपने जीवन के विषय में बताना चाहती हूँ। मेरे जीवन में कोई डर नहीं है, किसी बात की चिंता नहीं है। मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता है कि किसी चीज़ का डर मुझे सता रहा हो या किसी बात के लिए या किसी चीज़ के लिए मैं चिंतित रहूं। नहीं, आज का दिन प्रभु ने दिया है, आज का दिन मैं फुल एंजॉय करती हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर है और परमेश्वर होने की वजह से वो डर मेरे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती है। लेकिन अगर मैं परमेश्वर के साथ नहीं रहूँगी, परमेश्वर को नहीं जानती, तो शायद आज मैं डर और चिंताओं से घिरी रहती। लेकिन परमेश्वर जब हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन से सारी चिंताओं को लेके जाता है, डर को लेके जाता है, समस्याओं को लेके जाता है और हमारे जीवन में शांति उत्पन्न करता है, शांति देता है। परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का पीस, ये बहुत ही अलग है। इसलिए परमेश्वर जब हमें बताता है कि मत डर, आज्ञा देता है, तो हमें कहीं ना कहीं परमेश्वर की बात माननी चाहिए और हमें उस जीवन को उस परमेश्वर के सामने सरेंडर करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करके मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। हाँ, परमेश्वर बताता है, परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहता है और परमेश्वर हमें संभालना चाहता है। तो क्यों ना हम परमेश्वर को मौका दें अपने जीवन में कि परमेश्वर हमें संभाले, परमेश्वर हमारे जीवन के डर को ख़त्म कर दे। क्योंकि आज लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी उनके जीवन में डर, उनके जीवन में फेयर जो उन्हें जीने नहीं देती है, एक पीसफुल लाइफ एंजॉय करने नहीं देती। किसी न किसी बात का डर लेके वो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं और कहीं ना कहीं इसी वजह से वो डर उनके जीवन को पूरी तरह से, उनके पूरी फैमिली को, उनको कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये डर की वजह से उनका जीवन अशांत और अंधकार में चला जाता है। इसी प्रकार
डर के विषय में, और बाइबल में हम लोग थोड़ा देखेंगे दूसरे चैप्टर को। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है तीमुथियुस में, परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्रेम करता है कि हमें किसी बात की डर होनी नहीं चाहिए जीवन में। तीमुथियुस में लिखा हुआ है चैप्टर 1 वर्स 7 में, फॉर गॉड हैज़ नॉट गिवन अस ए स्पिरिट ऑफ फेयर बट ऑफ पावर एंड ऑफ लव एंड ऑफ ए साउंड माइंड। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें भय की आत्मा नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा दिया नहीं। अगर हमारे अंदर भय की आत्मा है, इसका मतलब हमने उस परमेश्वर को जाना ही नहीं है आज तक। जिस दिन हम उस परमेश्वर को जान जाएंगे जो हमारे जीवन से डर को, चिंताओं को लेके जाता है, तब हमारे जीवन में भय नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा डर का आत्मा नहीं है, वो प्रेम का आत्मा है, सामर्थ का आत्मा है, संयम का आत्मा है। यहाँ लिखा हुआ है इस प्रकार, पावर एंड ऑफ लव एंड ऑफ ए साउंड माइंड। परमेश्वर का प्रेम का आत्मा है, संयम का आत्मा है, लव का आत्मा है, पावर का है, साउंड माइंड का आत्मा है। ये स्पिरिट गॉड, फॉर गॉड हैज़ नॉट गिवन अस ए स्पिरिट ऑफ फेयर। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। और इसलिए हमें ज़रूरत है प्रियो, हमारे आसपास अगर हम देखें, बहुत सारे लोग आज भी डर से पीड़ित हैं, किसी न किसी कारण से डर में घिरे रहते हैं जीवन को। लेकिन हमें ये जीवन डरने के लिए नहीं मिला है, वरन ये जीवन हमें एक बार मिला है और हमें एंजॉय करना चाहिए। इस जीवन को खुशी खुशी हर एक दिन को बिताना चाहिए। किसी प्रकार की चिंता बोझ में डूबे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जीवन फिर नहीं मिलेगा। और अगर इस जीवन को हम व्यर्थ यूं ही जाने देते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ जाने दें। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के संतान होके उसकी आज्ञाओं को माने, और परमेश्वर जो कुछ भी देना चाहता है हमें, हम उसे रिसीव करें। क्योंकि ये डर की आत्मा अगर हमारे अंदर है तो बहुत सारी बातों में रुकावट है। हम बहुत सारे कामों को कर नहीं पाते हैं, जो हम करना चाहते हैं हम वो भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर डर है। हम हमेशा चिंताओं में घिरे रहते हैं। घर, किसी को फ्यूचर की चिंता, किसी को घर की चिंता, हर एक नाना प्रकार की चिंताएं हमारे जीवन में आके हमें डराती रहती हैं, सताती रहती हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को जान जाएंगे ना, तो ये सारी चिंताएं ईजी हो जाएगी। ये सारी चिंताएं हमारे जीवन से जाती रह नहीं पाएगी। तब फिर हमें किसी प्रकार की डर की चिंताएं हमें सता नहीं सकती है। तब हम परमेश्वर के साथ, आनंद के साथ एक जीवन को, पीसफुल लाइफ हम एंजॉय कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आज भी बोझ और चिंताओं से घिरे हुए हैं। अंदर में कोई बोझ को लेके जी रहे हैं, किसी चिंताओं को, किसी डर को लेके जी रहे हैं। और परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम सब बोझ में जिए, चिंताओं में जिए, डर में जिए। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें प्रेम, संयम और सामर्थ देती है। तो परमेश्वर का आत्मा अगर हमारे जीवन में रहेगा तो हम प्रेम, आत्मा और संयम में रहेंगे। मतलब हम बट ऑफ पावर एंड ऑफ लव एंड ऑफ ए साउंड माइंड। परमेश्वर का आत्मा बहुत ही अद्भुत है, जो हमारे जीवन को प्रकाशित करती है, जो हमारे जीवन को खुशियों से भरती है, जो हमारे जीवन में शांति लेके आती है, जो हमारे जीवन में आनंद लेके आती है, जो हमारे जीवन की हर एक दुखों को दूर करके हमें एक अच्छा लाइफ जीने के लिए सिखाती है। हमें टफ सिचुएशन में भी हंसने के लिए सिखाती है। वो है सिर्फ एक परमेश्वर की आत्मा। क्योंकि अगर ये परमेश्वर की आत्मा नहीं हमें सिखाती, हमें लीड नहीं करती, तो शायद ये कर पाना मुश्किल होगा। टफ सिचुएशन में हंस पाना बहुत ही कठिन है। लेकिन जब हमारे पास परमेश्वर की आत्मा होती है तो सिचुएशन जितनी भी खराब हो, वो डर हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती है। और हमें ज़रूरत है कि हम अपने जीवन पे डर को हावी होने ना दें। क्योंकि अगर डर हमारे जीवन में हावी हो जाती है तो वो हमारे पूरे परिवार के लिए, हमारे खुद के जीवन के लिए
सिर्फ और सिर्फ हानि उत्पन्न करती है। और हमें डर को कंट्रोल करना चाहिए, खुद पे कंट्रोल रखना चाहिए। हमारा माइंड किस चीज़ को सोच के खुश होता है, किस चीज़ को सोच के हम निराश हो जाते हैं, वो चीज़ हमें चिंता करनी चाहिए, सोचनी चाहिए। क्योंकि हम सब चाहते हैं एक अच्छा लाइफ एंजॉय करना, पीसफुल लाइफ एंजॉय करना, और ये सिर्फ पॉसिबल है परमेश्वर के साथ रह के। क्योंकि मैंने परमेश्वर से ऐसी ज़िंदगी पाई है, परमेश्वर ने मेरे लाइफ को पीसफुल बनाया है, आज आनंदमय बनाया है। मैं खुश रहती हूँ, आनंदित रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर है। मेरे अंदर डर नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास परमेश्वर है। मैंने उस उद्धारकर्ता को जाना जिसने मुझे बनाया, और जब उसने मुझे बनाया और उसने मुझे आज्ञा दिया है नहीं डरने के लिए, तो फिर मैं क्यों डरूं? क्योंकि हमारे पास पूरे पृथ्वी को बनाने वाले राजा हमारे साथ हैं, हमारा परमेश्वर, जिसने पूरे दुनिया को बनाया है। और अगर वो हमारे साथ है तो हमें किस बात की डर? परमेश्वर का हाथ पकड़े रहना उचित है जीवन में। अगर डर जीवन में है तो हमें ज़रूरत है कि हम उस परमेश्वर के पास जाएं जो हमारे डर को हमसे दूर करते हैं और हमारे जीवन में शांति लाते हैं, आनंद लाते हैं, एक पीसफुल हमें स्लीप देते हैं, एक पीसफुल लाइफ देते हैं। हर एक दिन एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये लाइफ कब कहाँ पे ख़त्म हो जाएगी कोई नहीं जानता। आज का दिन है जो, अगर आज का दिन भी हम डर डर के अपना व्यर्थ यूं ही बिता दें, वेस्ट कर दें, तो कौन जानता कल का दिन हम देख पाएंगे कि नहीं। कल की चिंता करके आज क्यों डरनी? आज की चिंता काफ़ी है। और परमेश्वर के साथ जब रहेंगे तभी ये सब पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि डर एक ऐसी चिंता, एक ऐसी परेशानी है जीवन में जो बहुतों के जीवन को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है, बहुतों के जीवन को पूरी तरह से एक गलत खराब स्टेज पे लेके जाती है। और हमें ज़रूरत है मेरे प्रियो कि हम हर एक प्रकार का डर से, हर एक प्रकार का भय से अपने जीवन को बचाएं और अपने जीवन में हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर किसी प्रकार की दुख आपके जीवन में है, निराशा आपके जीवन में है, तो मैं प्रार्थना में याद करूंगी आप लोगों को ज़रूर कि परमेश्वर हर एक के जीवन में शांति, आनंद उत्पन्न करे। और इस समय मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हमारे साथ वीडियो में जो कोई भी हमारे वीडियो को देखें या देखेंगे, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि प्रभु उन सब के जीवन से डर की आत्माओं को, चिंताओं को, उनके जीवन से बोझ को दूर करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय में। खुदा, हम आपके चरणों के तले आते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस वीडियो को जितने लोग देखते हैं प्रभु, उनके जीवन को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। और हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस वचन के द्वारा आपने बातें किया, जितने लोग देखते हैं पिता, अगर उनके जीवन में डर है पिता, किसी प्रकार का समस्या है, परेशानी है, चिंता है, अगर बोझ में पड़े हुए हैं प्रभु, तो उनके जीवन को आप बदल दीजिएगा पिता। हाँ पिता, आप ही एकमात्र हैं जो हमारे जीवन से डर को दूर करते हैं, जो हमारे जीवन से भय को दूर करते हैं और एक शांति का आत्मा हमें देते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन पिता इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, उनके जीवन में पिता आप हर एक प्रकार का डर उनके जीवन से आप दूर कर दीजिएगा और शांति का आत्मा, प्रेम का आत्मा उनके जीवन में दीजिएगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, हर एक बातों के लिए। और आपसे क्या मांगे खुदा, ये छोटी विनती मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। Thank you guys for watching this video. God bless you all. Take care.